हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा की जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई बदमाशी के गानों को हटाने का जब से फरमान जारी किया है, उस वक्त से हरियाणा में विशेष तौर पर हरियाणवी इंडस्ट्री में जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें कौतूहल का माहौल देखने को मिल रहा है। मासूम शर्मा एक तरफ हरियाणवी इंडस्ट्री को छोड़ने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगा रहे हैं। मासूम शर्मा ने कई यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में खुलेआम यहाँ पर सरकार के लोक संस्कृति विभाग के ओएसडी और हरियाणा के मशहूर सिंगर कलाकार गजेंद्र फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगाते हुए मासूम शर्मा का कहना है कि गजेंद्र फोगाट ने उनसे दुश्मनी मोल ली है और ऐसे में उन्होंने राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए मेरे गाने डिलीट करवाए हैं। मासूम शर्मा का कहना है कि यदि नायब सिंह सैनी सरकार को गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों से कोई एतराज़ था तो फिर सभी कलाकारों के गाने बैन किए जाने थे, सिर्फ मासूम शर्मा के ही क्यों? क्योंकि मेरी कामयाबी से कई इंडस्ट्री के कलाकार मुझसे जलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वह हरियाणवी इंडस्ट्री को छोड़ भी सकते हैं, इसके साथ साथ हरियाणा को छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित भी हो सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से गंभीर आरोप यहाँ पर गजेंद्र फोगाट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रोहतक के मशहूर गायक अमित सैनी रोहतकिया पर मासूम शर्मा ने लगाए हैं, उससे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों का समर्थन मासूम शर्मा को मिल रहा है। सुनिए किस तरीके से हताशा में यहाँ पर मासूम शर्मा नायब सिंह सैनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि भाई उस म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ एक जो गाने हैं वो डिलीट करने लग रहे हैं, डिलीट करे गए। डिलीट क्या, बैन किया गया उनको, डिलीट नहीं कह सकता मैं इनको, डिलीट नहीं हुए क्योंकि वो इंडिया में बैन कर दिए गए कि भाई भारत सरकार जो है आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया। किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया, मैं मानता हूं गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन पहली बात है, वो जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि बैन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार कुछ ऐसा चाह रही है कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए तो मैं सरकार के साथ हूं। सरकार अगर चाह रही है तो सरकार ने बिल्कुल इस कदम को उठाया है, तो इसको फिर अगर हम सफाई करने लगते हैं ना, सफाई करने लगते हैं और गर्दा पड़ा है, फूल पत्ते पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी है, कागज पड़े हैं, और उसमें हम पॉलिथीन कागज ठाले और गर्दा वो पत्ते पत्ते उनमें पड़े रहे, तो उस सफाई को सफाई नहीं कहते मेरे भाई, उस सफाई को सफाई नहीं कहते। अगर सफाई करनी है तो ढंग से करो। हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप उस चीज को, मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और 1-2 कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले, और 1-2 गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बघाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यानोर का डिलीट हुआ है, एक शायद PS पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1-2-3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेले मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मुझे जो लगता है ना, ये मुझे लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है, वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को, छोटे से बड़े कलाकार को, मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है।
और सबको पता है उस कलाकार के साथ मेरा 36 का आंकड़ा, और मैं उसको बाढ़ नहीं मानता, तो वो कुछ हो किसी भी बड़े पद पे हो। एक तो ये है समानता और भेदभाव, जो मतलब समानता के साथ इसको अधिकारियों तक, बड़े अधिकारी जो इसमें इसको देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर करना है तो सबके साथ करो, नहीं तो फिर आप किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो गलत बात है। पहला पॉइंट तो ये है जी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, अगर समाज की बात करते हैं हम कि भाई समाज पे इन गाने का दुष्प्रभाव पड़ता है, बदमाशी के गाने का, तो समाज पे उन गाने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी गाल में एक पटोला तू बिन्ने बितर बन जाएगी, तेरी सॉलिड बॉडी रहे है। जो इस तरीके के गाने हैं जिनको फोक गाना के नाम पे फोक बता के फोक लोकगीत है, लोकगीत ऐसे होते हैं क्या? तो क्या वो जो अब हम ये बंद करके ये गाने ना बना के हम बहु छोरियां के ऊपर गाने बनाने लग जाओ, भाभी ने पटोला बताकर वैसे वैसे गाने बनाने लग जाओ, तो क्या वो समाज के लिए सही है? तो कुछ एक सवाल मेरे ये हैं कि उसके अलावा इतने डबल मीनिंग गाने चल रहे हैं आजकल। एक और चल रहा है, वो क्या नाम है, जीजा साड़ी के ऊपर बहुत ही वाहियात और बहुत ही वल्गर गाना है, डबल मीनिंग गाने हैं, वो चलते हैं, उन पे किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदमाशी के गाना तो दिक्कत, बदमाशी के गाने चलो ठीक है, गन कल्चर को भी खत्म करो, लेकिन वो अश्लीलता भी खत्म होनी चाहिए। फिर करो, सब भजन गावांगे, हम भी भजन गावांगे, कोई दिक्कत नहीं, जगराते करके गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गंद सफाई करना चाहते हो तो ढंग से करो। दूसरी बात, इसके बाद अगर हमारे गाने बैन कर दिए, हमारे गाने बैन कर दिए, 15 साल पहले हरियाणा का यूथ क्या सुनता था? 15 साल पहले हरियाणा का यूथ सुनता था पंजाबी गाने, और पंजाबी गाने गन कल्चर के पंजाबी गाने, चक्लो रिवाल्वर, ये गाने सुनता था 15 साल पहले, 10 साल पहले। अब अगर हमारे गाने बैन कर दिए जाएंगे तो हमारे यूथ ने तो गाने सुनने हैं, तो वो पंजाब के सुनेगा, पंजाब के सुनेगा। साउथ की फिल्में, आज भी फिल्में देख रहे हैं ना, साउथ की पुष्पा जैसी, ट्रिपल आर जैसी सारी फिल्में साउथ की देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे हरियाणा की फिल्में तो मजबूत है ही नहीं। हमारे हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल डेवलप नहीं हुई, तो हम साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में मारकाट होती है पूरी। तो वैसे ही हमारे गाने तो बैन कर दिए, अपने कलाकारों के रोजगार पे तो लात मार दी। अब वो यूथ गाने तो सुनेगा, या तो फिर आप पूरे देश के बंद करो, पंजाब के भी बंद करो, सबके बंद करो। अब हरियाणवी बालक जो है गाने हरियाणवी नहीं सुनेगा तो पंजाब के सुनेगा। तो सुना आपने मासूम शर्मा को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य गन कल्चर को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन यदि सरकार को इससे ऐतराज़ है तो फिर सभी के साथ समानता के भाव के साथ यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए। किसी को निशाना बनाकर आप उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं। मासूम शर्मा ने इन शब्दों के साथ कहीं ना कहीं सरकार और गजेंद्र फोगाट, जो कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोक संस्कृति के OSD हैं, उनको निशाना बनाने का काम किया है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि प्रदेश सरकार अब मासूम शर्मा के इन आरोपों का किस तरीके से खंडन करती है, या किस तरीके से अन्य कलाकारों पर गाज गिरती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।